हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आईयूपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम, आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम निकला हुआ, आपका अलाइन है। रिजल्ट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। तो आपको 10 to 15 डेज मिलेंगे मेंस के लिए, तो वो इनफ नहीं है। आपका प्री अच्छा हुआ है तो आपको मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ और मेन फोकस मेरा अभी क्या है कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाएं कि आप जब मेंस का एग्जाम देने जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने किया नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत कैलकुलेटिव है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो वो सारी बातों को दूर करेंगे हम लोग इस क्लास में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आने वाला पेपर जो आपका आईबीपीएस पीओ होगा और एसबीआई होगा, उसके लिए भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट कर लीजिए। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ब्रेक कर करके बताता हूँ। चलो, होप आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसके सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला कहता है, एट टोल प्लाजा देयर आर 5 लेन्स पी क्यू आर एस टी। मतलब टोल प्लाजा में लेन होती है, उसका नाम दे रखा है पी क्यू आर एस टी, ये दे रखा है। कहता है नोट, पहली इंफॉर्मेशन में नोट लिखा हुआ है कि व्हीकल पासेज आर इधर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। जो व्हीकल पास होते हैं या तो टू व्हीलर हैं या फिर वो फोर व्हीलर हैं, ठीक है। टोल टैक्स फॉर ईच टू व्हीलर इज 180, यानी कि जो टू व्हीलर जा रहे हैं उनका जो टोल टैक्स लगता है वो 180 लगता है, और जो फोर व्हीलर जा रहे हैं उनका जो टैक्स लगता है वो 240 लगता है, ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो द शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल व्हीकल पास और डिफरेंट लेन्स। ये जो दे रखा है, जैसे ये पी दे रखा है, पी 24%, हम परसेंटेज है, हम मान सकते हैं कि 24x है, क्योंकि टोटल वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, तो हमने माना पी लेन से 24x, क्यू लेन से 12x व्हीकल जाते हैं, आर से 16x व्हीकल जाते हैं और टोटल 100x मान के, और एस से जाते हैं 20x व्हीकल, और इससे जाते हैं 28x व्हीकल, टी से इतने व्हीकल जाते हैं, पास होते हैं। अब उसके बाद एक टेबल दे रखी है, टेबल गिवन शोज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। अब भाई एक टोल प्लाजा अगर आपका है तो आपकी कमाई कितनी होगी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आप कहोगे कि हम बाइक का 180 रुपए लेते हैं, अगर वहां से 10 बाइक जाएंगी तो हमारे पास 1800 रुपए का कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि रेवेन्यू जो होता है, टोल टैक्स, व्हीकल का टोल टैक्स कितना है इनटू कितने व्हीकल वहां से पास हुए हैं, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेवेन्यू निकल आएगा, ठीक है। ये दे रखा है। फिर दूसरा दे रखा है, दूसरा जो ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टू व्हीलर टू द फोर व्हीलर, यानी ये 3:2 दे रखा है। ये टू व्हीलर से अगर 3 रुपए की कमाई होती है तो फोर व्हीलर से 2 रुपए की कमाई होती है पी में। अगर टू व्हीलर से 15 रुपए की कमाई होती है क्यू में, तो क्यू में फोर व्हीलर से कमाई होती है 16 की। अगर आर से टू व्हीलर से 21 रुपए की कमाई होती है तो फोर व्हीलर से 20 रुपीज की कमाई होती है, इस हिसाब से दे रखा है। उसके बाद कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ऑल लेन्स टुगेदर दैट डे इतना, 15,180 रुपए का टोल कैलकुलेट होता है एक पर्टिकुलर डे। जो भी डे के बारे में बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर डे में उस टोल से 15,180 रुपए का टोल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हमें इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें ये क्वेश्चन निकालना है, व्हाट इज द टोटल व्हील ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑल द व्हीकल पास फ्रॉम पी एंड एस फ्रॉम द टोल प्लाजा टू ए माइनस, ये यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी होगी। ए की वैल्यू नहीं कह रहा कि कौन सा सही है, यानी देखो इसमें भी मेंस में डीआई तो टफ है, क्वेश्चन भी टफ है,
क्वेश्चन भी टफ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीआई को डिकोड करते हैं, समझते हैं डीआई को कैसे डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, डीआई को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस टोल प्लाजा से प्रत्येक लेन में पी क्यू आर एस टी में टू व्हीलर कितने गए हैं और फोर व्हीलर कितने गए हैं। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये चीजें आप डेटा से आपको समझना पड़ेगा। देखो, हमें एक चीज दे रखा है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जो इक्वल टू होगा रेट, मतलब पर्टिकुलर व्हीकल का रेट इनटू कितने नंबर ऑफ व्हीकल गए हैं, वो करना पड़ेगा। यानी अगर हमें नंबर ऑफ व्हीकल निकालना है तो हमें रेवेन्यू अपॉन रेट करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन रेट करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। तो चलो इस डीआई को समझते हैं, इस डीआई को ब्रेक डाउन हम लोग कैसे करेंगे। चलो, तो मैं अब क्या करता हूं, ये क्वेश्चन वाला पार्ट और ये सारी बात आपने समझ ली कि टू व्हीलर का 180 रुपए है, फोर व्हीलर का 240 रुपीज है, टोटल रेवेन्यू 1500 ये है। इनका यूज करना पड़ेगा, फिर हम ये दो डेटा लेके चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टू व्हीलर कितने आएंगे वो लिखा जाएगा, यहाँ पे फोर व्हीलर कितने आएंगे वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पी की बात करता हूं, देखो एक तो पहले आप समझो कि रेवेन्यू 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 की जो कमाई होगी वो होगा टैक्स कितना लग रहा है इनटू नंबर ऑफ व्हीकल, है ना, नंबर ऑफ व्हीलर व्हीकल जो भी कह दो, व्हील्स, है ना। तो अगर हम यहां से नंबर ऑफ व्हीकल निकालें, नंबर ऑफ, थोड़ा सा ये मोटा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हाँ, नंबर ऑफ व्हीकल निकालें तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू अपॉन टैक्स आ जाएगा। बोलो, रेवेन्यू अपॉन टैक्स लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग पी को पकड़ते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमने पी को पकड़ा। अगर हम पी को पकड़ के चलते हैं तो हमारे पास एक टू व्हीलर है, एक फोर व्हीलर है। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिखा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का अगर हम रेशियो निकालें तो टू व्हीलर से इसमें जो कहता है रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है 3, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का रेवेन्यू क्या है 2। अच्छा, टू व्हीलर का जो कॉस्ट था, देखो टू व्हीलर जो कॉस्ट था वो 180 रुपीज था, तो हमने यहां पे 180 से डिवाइड कर दिया। और फोर व्हीलर का जो कॉस्ट था वो 240 था, तो हमने 240 रेवेन्यू से कॉस्ट कर दिया। तो इससे हमारा रेशियो आ गया 2:1। बताओ, देखो ये 60 बार जाएगा, ये 120 बार जाएगा, 120 इधर आ जाएगा, 60 इधर चला जाएगा, काटोगे तो 2:1 आ जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं। यानी कि ये, और P में टोटल व्हीकल कितने दे रखे हैं, अगर हम माने तो 24x दे रखे हैं। अब इसमें टोटल की जो वैल्यू है, इसकी टोटल की जो वैल्यू है, इसकी टोटल की जो वैल्यू है वो 24x है। तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे? देखो 3 बराबर 24x, तो 1 बराबर 8, तो टू व्हीलर हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 8x। ये 24 में से टू व्हीलर कितने आए वो निकाल लिए, फोर व्हीलर कितने आए ये निकाल लिए। ये बात सही है। इसी तरह अगर मैं Q की बात करता हूं, Q की बात करता हूं, तो Q में अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू कितना है 15। बोलो, टोटल रेवेन्यू 15 है, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर कितना है 16। इसको डिवाइड कर दो 180 से और इसको डिवाइड कर दो 240 से। तो देखो ये कितनी बार जाएगा 12 बार, और ये कितनी बार जाएगा 15 बार। तो ये कितना आ जाएगा 5:। बोलो, अगर मैं देखूं कि ये कितनी बार जाएगा, तो काट के देख लेते हैं, ओरल ओरल ज्यादा नहीं लगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 1/15, और इसको 3 से काटो 4, ये गया 5, तो ये आ जाएगा 5:4। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है 12 का, 12 को बांटो 5:4 में, तो 12 को 5:4 बांटना आता है कि नहीं आता? नहीं आता, तो मैं आपको सिखा सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसे, देखो
Q का जो रेशियो आया 5:4 आया, लेकिन टोटल कितना है 12x। तो एक 9 बराबर 12x, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x/9। तो इसको अगर हम काटें तो 4x/3 आ गया। तो अगर हम ये टू व्हीलर है और ये फोर व्हीलर है, तो टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20x/3, और फोर व्हीलर की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 16x/3। 16x/3, तो 20x/3 तो 16x/3, तो ये हो जाएगा 20x/3 और ये हो जाएगा 16x/3। अब आप सोच रहे बेटा देखो मेंस का क्वेश्चन है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे, ये 21 और 20 है, तो आर के लिए 21/180 रेशियो 20/240, जैसे इसमें किया था वही इसमें करेंगे, क्योंकि टू व्हीलर का कॉस्ट फिक्स है और फोर व्हीलर का कॉस्ट फिक्स है। तो ये रेशियो जो कटता है 3 बार कटेगा और ये 4 बार, 3 से जाएगा 7 बार और ये 4 से जाएगा 5 बार, 7 5 12, 12 की वैल्यू 20 है, 12 की वैल्यू 16 है। तो फिर वही आ जाओ, देखो टू व्हीलर आर में टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो रेशियो दे रखा था 7:5 आया था, तो टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो यहां पे लिख दिया 16x। तो एक बराबर फिर 4/3x हो गया, 4/3x हो गया। तो टू व्हीलर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28/3, कितना हो जाएगा 28/3, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20/3। ये आ गया फोर व्हीलर, ये आ गया थ्री व्हीलर। इसी तरह एस में देखो, एस में कितना है 3/2, 3/180 और 2/240, तो ये 4 बार जाता है, ये 3 बार जाता है, तो 1 2 2:1। सारे बच्चे बताते जाओ भाई समझ में आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 2:1। 2:1 20 का बराबर है, ये किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो इसी में कर देते हैं। एस की वैल्यू टू व्हीलर और फोर व्हीलर में कितनी आ गई थी 2:1, और टोटल 3 हो गया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी एस में 20, तो आपने यहां पे लिख दिया 20x। एक बराबर 20/3x, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू व्हीलर आ जाएगा, तो टू व्हीलर कितना आ जाएगा 40/3x और 20/3x। इसी तरह टी को देख लो, टी का है 39/32, 39/32 यानी 180, और ये कितना आ जाएगा 39 के बाद 32, 32/240। ये 4 बार गया, ये 3 बार गया, 3 से जाएगा 13 बार और 4 से जाएगा 8 बार, तो ये 21 आ गया, 13:8। टी में टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो अनुपात आ गया कितना आ गया था 13:8, 13:8। टोटल कितना हो गया ये 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, तो आपने कर दिया 28x। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इसको 7 से काट दो तो 1 बराबर 7, 4/3x, कितना आ गया 4/3x। तो अगर हमें टू व्हीलर निकालना है तो 13 चौक 52, तो 52/3x, और ये कितना आ जाएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम लोग 4/3 थे, 32/x, 32/x। अब देखो 32/3x, ये हमारा क्या आ गया, इतना आप समझ के चले कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का। भाई देखो आप डीआई मेंस की डीआई पढ़ रहे हो तो रेशियो में तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद, अब देखो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो हमसे कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दैट डे इज 15,180। ये टोटल रेवेन्यू जो है 15,180 है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि रेवेन्यू निकालने के लिए जो व्हीकल है उनके जो टोल टैक्स है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे व्हीकल को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो
तो सारे व्हीकल, हम अगर टू व्हीलर देखें, हमारे पास टू व्हीलर कितने हैं, तो टू व्हीलर अगर मैं इसको जोड़ दूं तो हमारे टू व्हीलर आ जाएंगे। तो आपने देखा सब में तीन है, सब में तीन है, इसमें तीन नहीं है, तो हमने इसमें भी तीन कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, 48/3x लिख सकते हैं। तीन का मल्टीप्लाई ऊपर किया, तीन का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो अपॉन में 3 तो आएगा ही आएगा और साथ में x भी आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर 48, 20, 68, फिर 28, फिर 40, फिर 52, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 188x। ये आ गया आपका टू व्हीलर। इसी तरह फोर व्हीलर की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप फोर व्हीलर की बात करते हो तो फोर व्हीलर में भी जैसे यहां पे सब में तीन है, इसमें तीन करना है, तो तीन का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 24/3x हो जाएगा, ये भूल जाओ। अब 24, 16, 40, 60 है ना, 24 और 16 कितना होता है, 40, 60, 60 और 20, 80, 80 और 32, 112, 112/3x। अब रेवेन्यू जो निकालना है, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का सम होगा। तो टू व्हीलर कितना है, 188/3x, और इसका एक का कॉस्ट कितना था, 180। ये साथ साथ दे रखा था ना कि टू व्हीलर का कॉस्ट कितना था, 180, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 112 था अपॉन 3x, इसका कॉस्ट था 240। ये मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है हमें, टोटल कॉस्ट दे रखा है 15,180, तो मैंने यहाँ पे 15,180 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। चलो बनाते हैं। देखो ये इससे जाएगा 60 बार और ये इससे जाएगा 80 बार। अब एक जीरो तो हमारा कैंसिल हो रहा है, एक जीरो मैंने उड़ा दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 छंग 48 है ना, कैरी ये हो गया, 8 छंग 48, 4 52, 5 11, 1128x प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, कैरी 1 9 8, इतना x बराबर 15 18। बताओ ये चीज समझ में आ रहा है, बोलो। तो चलो इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 24, x बराबर 15 18। तो x बराबर कितना हो गया, 15 18 अपॉन 20 24। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या है? अब हम लोग देखते हैं कि इसको हमें काटना पीटना भी पड़ेगा, तो चलो काटते हैं। पहले देखो ये 11 से कट रहा है, अगर मैं 11 से काटूं, 11 एक नम 11 बचा 4, 11 देखो 11 एक नम 11 मैंने 11 लिख दिया है ना, 11 एक नम 11 बचा 4, फिर 3 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इसको 11 से काटो, अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 से जाएगा एक बार, तो बचा 9, 8 बार 4 बार, ये हो गया। अब इसको 2 से काट दो, 6 और 9, इसको 2 से काटो, 9 और 2, इसको 23 से काटो 3 बार, इसको 23 से काटो 4 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 3/4। x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3/4 रख दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतना डेटा आपको, इतना डिकोडिंग आपको करनी पड़ेगी। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो डाल रहे हैं तो डाउट तो दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग कमेंट कीजिए लाइव क्लास का, तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा। इस तरह मैं आपको जहां डाउट होगा वहां समझा भी दूंगा। इस तरह तो आप समझ गए ये सारी चीजें हैं। कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, है ना, 3/4 से। देखो 3/4 आ रहा, 3 से सब में 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 4 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको, काम बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से बताएं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। देखो क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल व्हील्स ऑल द व्हीकल पास पी लेन और एस लेन टोल प्लाजा से इतना अनुपात इतना है, तो बताओ कौन सा 2 है, बताओ भाई।
अब ये बात कर रहा है टोटल व्हील्स। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टोटल व्हील्स, टू व्हीलर में कितने पहिए होते हैं? 2। फोर व्हीलर में कितने होते हैं? 4। टू व्हीलर में टू व्हील्स होते हैं और फोर व्हीलर में 4 होते हैं। तो आपको ऐसे ही निकालना है। देखो हमें रेशियो दे रखा है टोटल व्हील्स P में अपॉन टोटल व्हील्स किसमें? S में। ये हमें दे रखा है 2a-2 अपॉन क्या दे रखा है? a+3। अच्छा हम निकालने जाएं तो P में देखो इतने टू व्हीलर थे तो उनमें 2 पहिए थे तो कितना हो गया? 24। और इसमें 4 पहिए होते हैं तो ये भी 24, तो 24 और 24 टोटल पहिए कितने हो गए? 48 अपॉन। अब क्या आ रहा है? S में देखो ये इसमें 2 पहिए होते हैं तो कितने हो गए? 20 पहिए। इसमें 4 पहिए तो इसमें भी 20 पहिए, तो 20 कितना हो गया? 40। इसको हम लोग काट सकते हैं किससे? 8 से, है ना? 8 से काटो तो 8×5 = 40, 8×6 = 48। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10a - 10। अब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6a + 18। तो ये हो गया 4a = 28। तो a बराबर कितना आ गया? 7। a बराबर कितना आ गया? 7। बोलो a बराबर कितना आ गया? 7। अब हमसे ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखो पहला ऑप्शन उठाएंगे। अब देखो चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन सही है। तो पहला ऑप्शन उठाइए, क्या कहता है? क्यूब रूट ऑफ a+1। क्यूब रूट ऑफ a+1, तो a+1 यानी कि 7 + 1 8 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2। तो ये तो ओके है, इसका मतलब पहला सही है। हमें नॉट ट्रू निकालना है। दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a+2। a+2 तो 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। ये भी सही है। चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं। a - 3 = 4, यानी कि 7 - 3 = 4। ये भी सही है, ये सारे सही हो रहे हैं। चलो डी वाला देख लेते हैं। डी वाला 2a - 9, 2a, तो ये 14, 14 - 9 5। ये भी सही है। तो पक्का ई वाला गलत होगा, हम करके दिखा देते हैं। 7 + 8 अपॉन 3, तो 15/3 जो होता है वो होता है 5, विच इज नॉट इक्वल टू 6। ये नॉट ट्रू है, तो ई विल बी द राइट आंसर। बाकी 4 तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एक ई वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको बताओ। देखो बेटा वेरिएबल आपके क्वेश्चन में भी वेरिएबल आ सकते हैं, और मैं बहुत बेहतरीन, मैं आपको ऐसी ऐसी डीआई करा दूंगा जिससे कि आपको ये पता चले कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे आईबीपीएस दीजिए चाहे एसबीआई दीजिए, आप में सब में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। चलो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है, एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें से सही चीज बतानी है। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंस है टू व्हीलर फोर व्हीलर एस में। एस में यहां पे टू व्हीलर ये है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 5। तो एक्स की वैल्यू हो गई 5। कितना आसान क्वेश्चन है। वाई की वैल्यू अगर हम देखें, टोटल फोर व्हीलर पासेस क्यू, टोटल फोर व्हीलर पासेस क्यू, फोर व्हीलर 4 जाते हैं और +1 यानी ये भी 5, यानी हम यहां से कह सकते हैं x + y = 5 है। दोनों आपस में बराबर भी 5 भी है। अब सेटिस्फाइड करा दो, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5 5 10 होता है, ये भी गलत हो गया। 25 25 50 होगा, ये भी गलत। 5 5 0 ये सही है, बस ये गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क होना चाहिए। चलो अच्छा मैं बता देता हूं, तुम लोग कमेंट में तो आंसर करते नहीं हो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर आंसर किया करो। चलो इसको एक बार देख लो। आप देखो एकदम टॉप क्लास की डीआई करा रहे हैं, करते रहो।
अब देखो यहाँ पे कह रहा है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी, फिर जो वैल्यू मैच कर रही है उसको आपको बताना है। तो चलो पहले ए निकालते हैं। तो देखो ए किससे मैच कर रहा है, ए कहता है टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ऑल व्हीकल पासिंग थ्रू क्यू। रेवेन्यू हमें क्यू का निकालना है, तो टू व्हीलर का रेवेन्यू और प्लस फोर व्हीलर का रेवेन्यू। अब टू व्हीलर जाते हैं 5 और उनकी कितना था 180, फोर व्हीलर कितने जाते हैं 4, कितना था 240। इसको सॉल्व कर लो, 18 पंचे 90 यानी कि 900, 24 चौको 96, है ना, ये हो गया 1860। 1860 कहाँ लिखा है ये, यानी ए वाई से, ये सही है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही से आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो अब आपको आगे हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर दो जगह ए वाई होता तो हम दूसरे वाले को निकालते, फिर देखते वो किससे मैच कर रहा है। वो हमें ए निकाला और वो मैच कर गया, तो डायरेक्ट इतना लिख दिया, दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहीं से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इतना ही है, तो देखो भाई इतना ही था, हम लोग मिलते हैं। मैं अभी एक एक बड़े बड़े क्वेश्चन एक एक करके, कि आप लोग कम समय में अच्छी चीजें समझें, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अगर आप लोग अपना प्यार इस बढ़िया तरीके से बरसाएंगे तो हाँ लाइव क्लासेस भी होंगी और एक दिन में 2 या 3 डीआई भी होंगी, है ना, ये डिपेंड करेगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो इसमें आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अदर जगह क्या होता था कि भाई हमारे ऊपर भी लोग होते थे, कोई कह रहा ये करो, कोई कह रहा वो करो, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फंस जाते थे। ये अपना पर्सनल है, जो बोलोगे वो आपका होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।